वाराणसी से करीब 30 किलोमीटर दूर गंगा गोमती के संगम तट पर स्थित मार्कंडेय महादेव मंदिर का अपना महात्म्य है। यह मंदिर वाराणसी गाजीपुर राजमार्ग पर कैथी गांव के पास है। मार्कंडेय महादेव मंदिर की मान्यता है कि महाशिवरात्रि और उसके दूसरे दिन श्रीराम नाम लिखा बेलपत्र अर्पित करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण होती है। मंदिर के बारे में और कई कहानियां प्रचलन में है। मार्कंडेय महादेव मंदिर के बारे में एक कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में जब मार्कंडेय ऋषि पैदा हुए थे तो उन्हें आयु दोष था। उनके पिता ऋषि मृकंड को ज्योतिषियों ने बताया कि बालक की आयु मात्र 14 वर्ष है। ये सुन माता पिता सदमे आ गए। ज्ञानी ब्राह्मणों की सलाह पर बालक मार्कंडेय के माता पिता ने गंगा गोमती संगम तट पर बालू से शिव विग्रह बनाकर शिव की अर्चना करने लगे। भगवान शंकर की घोर उपासना में लीन हो गए। बालक मार्कंडेय के जैसे ही 14 वर्ष पूरे हुए तो यमराज उन्हें लेने आ गए। बालक मार्कंडेय भी उस वक्त भगवान शिव की आराधना में लीन थे। उनके प्राण हरने के लिए जैसे ही यमराज आगे बढ़े तभी भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान शिव के साक्षात प्रकट होते ही यमराज को अपने पांव वापस लेने पड़ा। उन्होंने कहा कि मेरा भक्त सदैव अमर रहेगा, मुझसे पहले उसकी पूजा की जाएगी। तभी से उस जगह पर मार्कंडेय जीव महादेव जी की पूजा की जाने लगी और तभी से यह स्थल मार्कंडेय महादेव मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तभी से शंकर भगवान की मंदिर में ही दीवाल में मार्कंडेय महादेव की पूजा होने लगी। लोगों का ऐसा मानना है कि महाशिवरात्रि व सावन मास में यहाँ राम नाम लिखा बेलपत्र व एक लोटा जल चाहने से ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। जी अपना परिचय बताइएगा। श्यामू महाराज। गुरुजी बाबा की महिमा क्या है? आज सावन का तीसरा सोमवार है, कहाँ कहाँ से भक्त आते हैं? भक्त तो करोड़ों आते हैं, अन्य अन्य प्रांतों से आते हैं। अपने प्रदेश का तो छोड़ दीजिए, अन्य अन्य प्रांतों से आते हैं भक्त। जिनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है सभी लोग आते हैं। और इनकी महिमा जानने की बात है, मृकंडस्य मार्कंडी, ब्रह्मा के पुत्र भृगु, भृगु के पुत्र मृकंड, मृकंड के पुत्र मार्कंडे। मृकंड ऋषि को कोई संतान नहीं था। ऋषियों द्वारा ताड़ना मिलने पर मृकंड ऋषि बिना पुत्रो गति नास्ति, हमारे पास पुत्र नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। उन्हें कोई उपाय बताइए। कहे जाकर ब्रह्मा जो है अपनी जन्म कुंडली देखो। महर्षि ने जन्म कुंडली देखा, उसमें पुत्र का योग नहीं था। बोला ब्रह्मा की आराधना करो। ब्रह्मा की आराधना किए, तुम्हारे पूर्वज हैं। ब्रह्मा ने कहा तुम्हारे भाग्य में पुत्र है नहीं, इसलिए भगवान शंकर की उपासना करो। भगवान शिव की उपासना की। शिव जी ने कहा तुम्हारे भाग्य में तो नहीं है, लेकिन तूने मेरी उपासना किया है, इसलिए तुझे पुत्र की प्राप्ति होगी। कैसा पुत्र चाहिए? महर्षि मृकंड ने कहा सर्वज्ञ दीर्घायु। शिव ने कहा नहीं नहीं, दो नहीं मिलेगा। सर्वज्ञ मीन्स सब कुछ जानने वाला ज्ञानी होगा, और दीर्घायु मीन्स बहुत लंबी आयु होगी। बोला लंबी आयु वाला नहीं चाहिए, मुझे कम आयु वाला चाहिए। यही मार्कंडे जी पैदा हुए 12 वर्ष के लिए। 8 वर्ष बीत गया जिनकी माँ लगी ने। मार्कंडे जी ने पूछा रो क्यों रही हैं? तो उन्होंने बताया कि बहुत तपस्या करने के बाद तुझे मैं पाई हूँ, तुम्हारी आयु से 4 वर्ष बाकी है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, शेष 4 वर्ष बाकी है, उसमें जो है तो हम जैसे आपने मुझे पाया वैसे मैं अमृत प्राप्त कर सकता हूँ। उन्होंने जा कर के विंध्यवन विंध्याचल में तपस्या किया। माँ ने कहा यह चमत्कार सिद्धियाँ मिल सकती है, आनंद वन काशी चले जाओ। बाबा की नगरी में आए। बाबा ने कहा आनंद की नगरी है, क्योंकि जो है मार्कंडे जी असीसर गंगी पोखरा पे स्नान कर रहे थे। बेस्या ने कपड़ा निचोड़ा, छींटा पड़ने लगा। वह कहे बारे काशी भाग, मैं ऐसी काशी में नहीं रहूँगा। भागने लगे। बाबा विश्वनाथ उनके आगे आकर खड़े हो गए। बाबा ने कहा काशी में मैं नहीं रहूँगा। क्यों काशी में नहीं रहोगे? काशी में एक स्नान पर घाट पे बेस्या स्नान करे, उसी घाट पे महर्षि। क्या कोई बात नहीं, काशी में 2 प्रकार से मिलती है। गीली घास को जलाओ, दो कर जलती है, सूखी घास को जलाओ तुरंत जल जाती है। काशी में 2 प्रकार से मिलती है। कहे मुझे काशी में नहीं रहना है। तो वहाँ महामृत्युंजय मंदिर का उत्पत्ति हुआ। मार्कंडे का नाम ही मृत्युंजय है। वहीं पे बाबा विश्वनाथ से वार्तालाप हुआ, इसलिए मृत्युंजय महादेव का उत्पत्ति हुआ। यहाँ आए, यहाँ घनघोर जंगल मिट्टी का पार्थिव बनाकर पूछते हैं। 12 वर्ष बीत जाता है। यमराज जो ही मार्कंडे को खींचना चाहता है उसी समय मूर्ति को पकड़ लेते हैं। मूर्ति फूट जाती है, स्वतः निकलती है मूर्ति, और त्रिशूल लेकर मारने के लिए यमराज को तैयार हो जाती है। न यमराज रहेगा न यमराज हाथ जोड़ लेता, महाराज मैंने क्या बिगाड़ा? अरे ब्रह्मा जी ने कहा ले आओ, मैं लेने आ गया। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जो है ब्रह्मा जी का दिया हो पुत्र नहीं, मेरी आयु से है, मेरी आयु से गणना करो।
चतुर्युगे सहस्राणि, 4000 युग बीतेगा। ब्रह्मा का 12 दिन होगा, विष्णु का 1 दिन होगा, भगवान शंकर का 1 पल होगा। अभी तो 1 पल भी नहीं हुआ है, तुम चले आए। 84,000 युग बीतेगा, एक ब्रह्मा का निधन हो जाएगा, तब जाकर के भगवान शंकर का 1 पल होगा। उन्होंने कहा कि हो गया महाराज, कहे अपने माता पिता के यहाँ जाओ। कहे सब माता पिता आप ही हैं। तब उन्होंने कहा वर मांगो। कहा जैसे माँ किसी माँ के गोद में नहीं मिल रहा था, आपने दिया, तो ऐसे पुत्र के लिए यहाँ कोई आता है उसके पुत्र की प्राप्ति हो। अंधे लंगड़े लूजे जो भी आए उनका कार्य सिद्धि हो। अल्प